गंगणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। क्या आप जानते हैं, सनातन धर्म में दान को सबसे बड़ा पुण्य कहा गया है, लेकिन हर दान हर समय शुभ नहीं होता। विशेष रूप से सूर्यास्त के बाद कुछ चीज़ों का दान करना न केवल अशुभ माना जाता है, बल्कि इससे जीवन में दरिद्रता, दुर्भाग्य और परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूर्यास्त के बाद किन 5 चीज़ों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप भी अनजाने में कोई ऐसी गलती न करें। शास्त्रों में सूर्यास्त के बाद दान करना या फिर किसी को कुछ चीज़ें देना शुभ नहीं माना जाता। जो लोग शाम के समय जाने या अनजाने में ऐसा कार्य करते हैं, उनको जीवन में आर्थिक परेशानियों के साथ साथ मानसिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जीवन से संबंधित कई तरह के नियम बनाए गए हैं, जिसका पालन करने से व्यक्ति के जीवन में हमेशा खुशियां, सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। हिंदू धर्म में दान करना एक बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दान करने से जहां एक तरफ पुण्य की प्राप्ति होती है, वहीं हमेशा भगवान की कृपा भी मिलती है। शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ करने और दान देने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, लेकिन दान के लिए कुछ नियम भी हैं जिनका पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है, नहीं तो इसका पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाता। शास्त्रों में सूर्यास्त के बाद दान करना या फिर किसी को कुछ चीजें देना शुभ नहीं माना जाता है। जो लोग शाम के समय जाने या अनजाने में ऐसा कार्य करते हैं, उनको जीवन में आर्थिक परेशानियों के साथ साथ मानसिक दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। आइए जानते हैं सूर्यास्त के बाद क्या क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के समय सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगती है और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है। शाम होने के साथ ही हमारे आसपास नकारात्मक शक्तियों का साया ज्यादा रहता है। ऐसे में अगर सूर्यास्त के बाद किसी को दान दिया जाता है तो इसका प्रभाव उतना नहीं मिलता जितना सुबह के समय होता है। इससे उल्टा प्रभाव देखने को मिलता है। वहीं सूर्यास्त के बाद दान देने से धन में कमी आती है और घर में कलह और मानसिक परेशानियों में बढ़ोतरी होने लगती है। इसी कारण से सूर्यास्त में दान करना वर्जित होता है। शास्त्रों में नमक से जुड़े कई तरह के उपायों का जिक्र मिलता है, लेकिन शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद किसी को नमक नहीं देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद नमक देना अशुभ माना जाता है। जो लोग शाम के समय किसी को नमक देते हैं, उनके घर की तरक्की में बाधाएं आने लगती हैं, उन्नति के अवसरों में कमी देखने को मिलती है। ऐसे में सूर्यास्त के बाद किसी को नमक नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से नमक मांगना चाहिए। वैसे तो सुई बहुत ही कम मौके पर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन शाम के समय इसे किसी को देना या फिर किसी से मांगना वर्जित होता है। इससे घर पर हमेशा धन की कमी रहती है और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए शाम के समय किसी से सुई मांगना या किसी को सुई देना वर्जित माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शाम के समय माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आती हैं और यह देखती हैं कि किसका घर साफ और सुथरा है, वहां पर वह विराजमान हो जाती हैं। ऐसे में शाम के समय किसी को पैसे उधार देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और यह आपकी आर्थिक तरक्की में बाधा का काम करता है। इसी कारण से शाम के समय किसी को धन नहीं देना चाहिए। तुलसी के पौधे से जुड़े नियम। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। तुलसी का पौधा भगवान श्री हरि विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होता है, क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। ऐसे में शाम के समय न तो तुलसी के पौधे को छूना चाहिए और न ही किसी को देना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आती है। तुलसी के सामने रोज घी का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। शाम के समय न करें दही और हल्दी का दान। हिंदू धर्म में हल्दी और दही को बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका किसी भी शुभ कार्य में होना बहुत ही आवश्यक होता है। दही शुक्र ग्रह से जुड़ा होता है, जबकि हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से जुड़ा हुआ है। ऐसे में शाम के समय दही का दान करने से कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर होता है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि में कमी आती है। वहीं शाम के समय हल्दी का दान करने से गुरु कमजोर होते हैं। हमारे शास्त्रों में बताए गए ये नियम केवल मान्यता नहीं, बल्कि अनुभव पर आधारित हैं। दान करते समय, सही वस्तु और सही भावना का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। तभी दान का पुण्य फल मिलता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ,
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और ऐसे ही रोचक धार्मिक जानकारियों के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जय माता दी।